हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ग्रेड 6 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक से यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फ्रेंडशिप। इसको टाइटल को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती का रिश्ता किसी के साथ। तो हम चलिए साथ में मिलकर इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है तो प्लीज़ अपनी बुक को ज़रूर साथ में लेकर बैठें और साथ साथ में वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखें मेरे साथ, किस शब्द को कैसे पढ़ा जाता है। और साथ ही अगर किसी शब्द के मीनिंग में डिफिकल्टी है तो साथ ही अपनी बुक में आप उसके मीनिंग को नोट कर सकते हैं। चलिए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स ना, इसका टाइटल है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली का मतलब होता है देखो, वो बेस्ट फ्रेंड्स तो बन गए लेकिन अनलाइकली था। ये होना कुछ सामान्य बात नहीं थी, कुछ अलग सी बात थी इनका दोस्त बन जाना। क्या चैप्टर है, किस बारे में है, कौन दोस्त बन रहे हैं, पढ़ के जानते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज करनी है हमें। फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स। नो डाउट, जो दोस्त होते हैं वो हमारी जिंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होते हैं। वाई डू यू थिंक सो? क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हो? शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड। अपने ये आइडियाज़ अपने दोस्त के साथ शेयर करो। वट डू यू डू वेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। है ना, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। ये जो शेप्स दिए हुए हैं आपको, इनमें आपको ये जो खाली जगह है इनमें आपको फिल करना है। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंसेस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब इन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। ये एक्चुअली क्या टेबल बनी हुई है, इसमें क्या करना है समझते हैं। विद माई फ्रेंड आई डैश, तो यानी आपको इधर एक एक्शन वर्ड लिखना है। मैं अपने दोस्त के साथ क्या करता हूँ या क्या करती हूँ। तो हमने पहला लिखा है प्ले, है ना। तो इसमें हमें एक्शन वर्ड्स फिल करने हैं। यहाँ पर हमें विद माई फ्रेंड आई फील, यहाँ हमें फीलिंग वाले शब्द यूज करने हैं, जैसे कि हैप्पी, एक्साइटेड, एनर्जेटिक, राइट, जॉयस। कुछ भी जो आपको दोस्त के साथ फील होता है, मोस्टली हमें हैप्पी फीलिंग्स ही अच्छी फीलिंग्स फील होती हैं। तो उनसे रिलेटेड हमें वर्ड्स लिखने हैं, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। विद माई फ्रेंड आई शेयर माई फूड, आई ईट, आई प्ले, आई रन, आई स्टडी, आई टॉक। राइट, जो भी आप करते हो अपने दोस्त के साथ, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा, पहले में आएगा कोई एक्शन वर्ड यानी जिसे हम वर्ब कहते हैं। दूसरे में आएगा कोई ऐसा वर्ड जो फीलिंग से रिलेटेड है, जैसे हैप्पी, सैड, एक्साइटेड। राइट, ऐसे कोई फीलिंग वर्ड्स दूसरे में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। चैप्टर का टाइटल है अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विद योर टीचर। राइट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन आपको स्कूल में अपने ग्रुप्स में डिस्कस करना है, अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है, अपने स्कूल के ग्रुप में बच्चों के साथ भी डिस्कस करना है। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? शेयर योर आंसर विद योर टीचर। आप कोई अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हो कि अरे ये तो दोस्त हो, ये कैसे दोस्त बन गए, ये दोस्त नहीं हो सकते। ऐसे तो हमें बहुत सारे लोग लगते हैं एक्चुअली, है ना। कभी कभी हमें लगता है इनका मिजाज कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंट है ना, इनका बिहेवियर कितना डिफरेंट है, ये कैसे दोस्त हो सकते हैं। राइट, तो अनलाइकली कोई फ्रेंड्स आपको कभी लगे हैं? अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए, अपनी क्लास के साथ भी शेयर कीजिए। राइट, तो ये है एक पिक्चर जिसमें है एक एलिफेंट और एक मैन। लेट्स रीड, अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। स्टेबल होते हैं, अस्तबल कहते हैं जिन्हें, यानी जहाँ जानवर रहते हैं ऐसी जगह। तो गजराज जो एलिफेंट का नाम है वो बेस्ट बूथ में रहता था। बूथ होता है एक ऐसे रेक्टेंगुलर सा स्पेस बना देते हैं, और एक अस्तबल के अंदर बना हुआ है वो। द किंग, तो वो वहां पर रहता था, कहाँ पे? रॉयल स्टेबल, किंग के वहां पर रहता था। किंग का जो महल होता है उसके अंदर जो अस्तबल है वहां पर वो रहता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। किंग को जो है वो गजराज बहुत पसंद था, है ना। जो गजराज नाम का हाथी था तो वो किंग का बड़ा फेवरेट था,
और वो ये ही यूज टू मेक श्योर कि वो बोलता था कि इसका ध्यान सबको बहुत अच्छे से रखना है। In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. ठीक है, इतने रॉयल कंफर्ट्स मिलते थे उसको। रॉयल कंफर्ट्स मतलब बहुत ही जो उसे शाही ट्रीटमेंट मिलता था, बहुत अच्छा उसे खाने को मिलता होगा, अच्छे से वो रहता होगा, उसका ख्याल रखने वाले सब होंगे। लेकिन उसे फिर भी अच्छा फील नहीं होता था। क्यों वो सैड रहता था? क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। द महावत और द एलिफेंट ट्रेनर, महावत कहते हैं ना जो एलिफेंट्स का ध्यान रखता है, एलिफेंट को ट्रेन करता है, तो जो महावत था एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। वो सिर्फ एक ही था इंसान जिससे गजराज ने कभी बात भी की होगी, और किसी से नहीं। द महावत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड gave him a bath in the elephant pond daily. अब महावत क्या था? एक बहुत ही काइंड मैन, बहुत दयालु इंसान था। और वो गजराज को खाना खिलाता था, उसको नहलाता था हर रोज, है ना। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वो एक अच्छा केयर टेकर तो था, वो अच्छा ख्याल रखने वाला तो था, लेकिन वो दोस्त तो नहीं था। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ। कहते काश मेरा एक दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता, थॉट गजराज। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। एक दिन क्या हुआ, शाम को एक डॉग जो है, स्ट्रेड का मतलब होता है ऐसे भटकना, मतलब गलती से, है ना, कम बाय मिस्टेक। तो अस्तबल में एक कुत्ता गलती से घुस गया एक बार। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज ने देखा ये जो डॉगी आया है वो क्या है, बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा है। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग। तो जो गजराज खाना खा रहा था उनमें से कुछ खाना उसने क्या किया, डॉगी की तरफ ऐसे सरका दिया। द विजिटर वैग्ड हिज टेल। वैग कहते हैं ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना डॉग अपनी पूंछ को, ऐसे ऐसे, इसको वैगिंग बोलते हैं, राइट। तो द विजिटर, विजिटर किसको कहा गया है? डॉग को। तो उसने अपनी पूंछ हिलाने शुरू कर दी। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, और एलिफेंट को ऐसे देखा थैंक्स कहने के लिए। एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। उसको देखा जैसे कि थैंक यू बोलना चाहता है, फिर उसके बाद अपना जो फुल अटेंशन है उसने खाने की तरफ कर लिया। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल asleep। जैसे ही उसने खाना खा लिया अब वो सो गया, डॉग जो है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। अगली सुबह क्या हुआ, महावत ने डॉग को देखा है तो अस्तबल में। ही डिड नॉट माइंड द डॉग। उसने उसने कुछ डॉग से कोई एतराज नहीं जताया। क्यों? ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी। उसने देखा कि इसकी कंपनी में तो गजराज को अच्छा लग रहा है, तो उसने कोई माइंड नहीं किया। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग। उसने थोड़े से टुकड़े इसीलिए खाने के डॉग को डाले। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वॉगिंग वैगिंग हिज टेल। तो जिसको एनिमल ने बहुत दिल से अपनाया, उन खाने के टुकड़े जो भी उसने डाले और आराम से खा लिया, अपनी पूंछ हिलाते हिलाते वैगिंग हिज टेल। उसने आराम से वो खाना खा लिया, वैगिंग हिज टेल। नाउ व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ द डॉग अकम्पनीड हिज फ्रेंड। अब क्या है, वो दोस्त बन गए हैं। तो जब एलिफेंट बाहर आया नहाने के लिए, डॉग भी पीछे 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 उसके आ गया। ठीक है, अकम्पनी होता है किसी को कंपनी देना, उसके साथ साथ चलना। प्लंजिंग इनटू द वाटर, है ना, प्लंजिंग हो गया जंप कर लेना। इनटू द वाटर द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। ठीक है, अब पानी में जो एलिफेंट कूद गया था, एलिफेंट्स को अगर आपने कभी देखा हो रियल में या आपने वीडियोस में देखा हो, तो वो अपनी सूंड के ऊपर पानी भर के ना अपने ऊपर डालते हैं, उनको नहाना बहुत पसंद होता है। तो ऐसे ही वो करता है, अपने आप को एक शावर देता है, अपनी सूंड के अंदर पानी भर के अपने ऊपर डालता है। एज द डॉग वॉच्ड, और डॉग उसको देखता है खड़े होके। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। अब एलिफेंट क्या है, उसको मस्ती सूझी कुछ, उसने एक अपनी ट्रंक की वाटर से फुल भर लिया अपनी सूंड को, ट्रंक कहते हैं सूंड को, और बहुत प्लेफुली मतलब बहुत फन में उसने डॉग के ऊपर सारा पानी डाल दिया। द डॉग yelped फॉर ही hated टेकिंग showers। द महावत laughed। हाँ, येल्प्ड होता है मतलब रोज आना, तो डॉग क्या है, रोना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उसको ही हेटेड, उसको बिल्कुल नफरत थी नहाने से। और महावत वहां खड़ा हुआ हंसता है उनके खेल देख के। देखो कैसे ये दोनों मजे कर रहे हैं फोटो में। अब on their way home the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back।
अब वापस जाते टाइम क्या किया, एलिफेंट ने अपनी सूंड से डॉग को उठा लिया और अपनी ऐसे बैक पर बिठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। अब डॉग क्या है, बहुत खुश हो गया कि उसको एक राइड मिल गई है अपने ऊपर, है ना, कहीं जाने के लिए एक सवारी मिल गई है। द फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग। बंटी, ही येल्ड। एक फार्मर जा रहा था, फार्मर कौन होते हैं, किसान। वो पास से गुजर रहा था, उसने डॉग को बुलाया, कहा बंटी, है ना, चिल्ला के उसने ऐसे बोला। द डॉग रैन टू हिम। जो डॉग है उसके पास एकदम भाग के गया। द फार्मर हग द डॉग एंड टोल्ड द महावत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। अब वो किसका डॉग है, वो डॉग एक्चुअली एक फार्मर का डॉग है। वो डॉग खो गया था, तो वो फार्मर जैसे उससे मिलता है उसको हक कर लेता है और कहता है, अरे महावत को बताता है, मैं तो इसको कब से ढूंढ रहा था, जब से ये खोया है मैं उसको तब से ढूंढ रहा था, अच्छा हो ये मिल गया, है ना। डिसअपियर्ड होता है जैसे गायब हो जाना, तो वो जैसे गायब हो गया था तब से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। वो बहुत खुश है, ग्लैड मतलब खुश है कि अब उसको डॉग मिल गया है। द हम महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। महावत ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं जताया, वो डॉग को ले जा रहा था तो, क्योंकि डॉग भी तो हक कर रहा था ना उसको, डॉग उसके साथ खुश लग रहा था। द फार्मर टॉस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग, कम बंटी लेट्स गो होम। तो जैसे गले में पट्टा डाल के एक रस्सी बांध देते हैं ना, तो उसने डॉग के गले में रस्सी बांध दी और ऐसे ले गया, चलो बंटी घर चलते हैं। वो उसको लेकर चला गया। चलो कुछ हमें बीच में काम करने के लिए दिया है, देख लेते हैं। टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। नाउ राइट इन शेप्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। गजराज और बंटी ने, बंटी हमें पता चल गया अब डॉग का नाम है, और गजराज क्या है, एलिफेंट का नाम है, तो उन्होंने साथ साथ में क्या किया, उन्होंने साथ में खेला। और आपको सोचना है उन्होंने साथ साथ में क्या किया, तो इन्होंने एक बैक वाली राइड की थी, तो आप राइड लिख सकते हैं, राइट। देन दे एट टुगेदर, उसने उसका खाना शेयर किया था, एट, राइट। और भी आपको सोचना है कि और क्या क्या चीज़ें हैं, या जो आगे भी अगर स्टोरी में कुछ चीज़ें वो करेंगे, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें आ सकती हैं, तो आपको पता है कि इसमें सारे हमारे एक्शन वर्ड्स आने हैं, तो आप उन एक्शन वर्ड्स को इसमें फिल करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. जब फार्मर उसकी रस्सी को खींच के ले जा रहा था ना, तभी तो डॉग को रियलाइज हुआ कि ये तो मेरे, कि मैं तो अपने दोस्त से दूर जा रहा हूँ। He yelped, the elephant winced, but neither the farmer nor the Mahavat noticed that the two friends were in tears. ठीक है। अब वो दोनों क्या हुए हैं, वो रोने लग गए हैं दोनों। क्यों रोने लग गए हैं, क्योंकि अब दोस्त एक दूसरे से अब बिछड़ रहे हैं, और दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन ना इंसान ने नोटिस किया और ना ही जो महावत है उसने नोटिस किया, मतलब ना फार्मर ने नोटिस किया ना महावत ने नोटिस किया कि वो दोनों रो रहे हैं, एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। क्योंकि किंग ने बोला है कि गजराज का बहुत ध्यान रखना, तो उसको महावत अगले दिन क्या करता है, लंच टाइम में उसका फेवरेट फूड देता है, किसको, गजराज को। When the Mahavat came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. Untouched होता है अनछुआ, टच मतलब छूना होता है ना, untouched अनछुआ। तो वो क्या नोटिस करता है कि जो खाना था वो बिल्कुल अनटच्ड पड़ा हुआ है, उसे किसी ने भी छुआ नहीं है अभी तक, राइट। तो बड़ा सरप्राइज हो जाता है जब महावत वापस आता है कुछ देर बाद, अपने काम वाम वगैरह चोर्स होते हैं, जैसे कोई काम होते हैं डेली लाइफ के, आपके काम होते हैं ना, घर के काम, राइट। तो वो सारे काम करके जब आता है तो बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि फेवरेट खाना इसने छुआ तक नहीं है, ऐसा क्या हो गया। ये जब जा रहे थे ये दोनों तो बड़े सैड थे, ये इसको लेके जा रहे हैं को, एंड दे बोथ लुक वेरी सैड। वाई गजराज आंट यू हंग्री, क्यों भाई तुम्हें क्या भूख नहीं लगी है, गजराज से वो महावत पूछता है। ही आस्ट कंसर्न्ड, कंसर्न्ड होता है बहुत फिक्र करना। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द महावत। लगता है इसको थोड़ी सी ना इनडाइजेशन हो रही है। इनडाइजेशन का मतलब होता है आपका हल्का सा पेट खराब हो, जैसे कि आपको बदहजमी हो जाए, है ना, उसको कहते हैं। तो मैं, चलो इसको लगता है कि इसका पेट ठीक नहीं है, तो मैं इसको फोर्स नहीं करूंगा खाने के लिए, ऐसा सोचा महावत ने। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड। तो उस रात को भी क्या हुआ, गजराज ने अपना खाना बिल्कुल टच नहीं किया। तो लंच में तो उसने कुछ नहीं खाया था, उसने अब रात को भी कुछ नहीं खाया।
नॉट द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी कुछ नहीं खाया। नाउ द महावत वॉज वरीड, अब महावत को थोड़ी सी टेंशन होने लग गई, भाई ये तो खा नहीं रहा। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग। उसने गजराज के पेट पर ऐसे हाथ सहला के देखा, पर उसे लगा कि अरे इसमें तो कुछ भी पेट में गड़बड़ नहीं है। तो जैसे महावत बड़े ट्रेन लोग होते हैं, है ना, तो उन्हें जानवरों के बारे में पता होता है। तो वो पेट पे हाथ रख के उन्होंने पता लगा लिया कि इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, पर ये फिर क्यों नहीं खा रहा अगर सब कुछ ठीक है तो। इज ही मिसिंग इज फ्रेंड दैट डॉग। चलो महावत ने फाइनली ये बात पता लगा ली कि कहीं अपने डॉग जो उसका दोस्त है उसको मिस तो नहीं कर रहा है। द महावत वंडर्ड, है ना, महावत ने ऐसा सोचा। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had not also not touched its food ever since he was brought home. और अब क्या है दूसरी जगह पे, जो डॉग है जो कि फार्मर के घर में चला गया है, पता चला कि उसने भी कुछ नहीं खाया है जब से, उसने खाने को बिल्कुल टच नहीं किया है जब से घर आया वो। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on elephant's back. अब जो है फार्मर भी अपने डॉग से पूछ लेता है, क्या तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है? तो वो याद करता है कि इसका फेस कितना खुश था जब मैंने इसे देखा था एलिफेंट की बैक पर बैठे हुए, तो ये कितना खुश था। तो उससे पूछ ही लेता है वो कि तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है क्या? आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें ऐसे भूखा रहते हुए नहीं देख सकता, सेड द फार्मर। फार्मर ने ऐसा कहा। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच, गो टू हिम। अगर तुम्हें अपने दोस्त की बहुत ज्यादा याद आ रही है ना, तो चलो तुम उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग। फार्मर ने जो रस्सी बांधी हुई थी डॉग के गले में वो उसको हटा देता है। द डॉग, दो वीक, स्प्रैंग टू हिज फीट। स्प्रैंग होता है ऐसे जंप कर लेना, तो डॉग हालांकि वीक महसूस कर रहा था क्योंकि 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, लेकिन फिर भी जंप करके खड़ा हो जाता है। ही लिक द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रैन। अब वो फार्मर के ऐसे हैंड को ना अपनी टंग से ऐसे लिक करता है ना। तो और डॉग्स का ये एक जेस्चर होता है प्यार जताने का, है ना, जब वो अपनी टंग से किसी को लिक करते हैं। आपने देखा होगा डॉगीज बहुत आपका फेस भी चाटने लग जाएंगे, आपके हाथ पैर को लिक करने लग जाएंगे। तो वो फार्मर के हैंड को लिक करता है और वो वहां से भाग जाता है। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल। वो सिर्फ तब रुकता है जब वो उसके अस्तबल तक पहुंच जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर गजराज था, हाथी। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग। स्विंग होता है ऐसे, स्विंग होता है झूला झुलाना, है ना, स्विंग्स पे हम जाते हैं ना बच्चे झूला झूलने। तो एलिफेंट क्या करता है, वो एलिफेंट के पास पहुंचता है, अपनी सूंड से डॉग को उठाता है और उसे जॉयस स्विंग, बहुत जॉयस होता है मतलब बहुत हैप्पी वाली, खुशी खुशी से उसको झुलाना शुरू कर देता है। द महावत वॉज रिलीव्ड। रिलीव्ड होता है मतलब बहुत जब आपकी चिंता खत्म हो जाए या बहुत थैंकफुल फील करता है उसके लिए। ही क्विकली ब्रॉट द फूड। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड। जल्दी से खाना लेके आता है और उन दोनों को देता है, चलो पहले तुम दोनों खाना खा लो। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंट हिम, है ना। और डॉग का पीछे करते करते ना फार्मर भी आ गया था, तो वो भी देखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। द टू ऑफ देम वॉच्ड विथ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन होता है बहुत ही खुशी से वो देख रहे थे और संतुष्टि से देख रहे थे वो दोनों, जो महावत हैं और जो फार्मर है। क्या देख रहे थे? टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, दोनों दोस्तों को खाना खाते हुए जिन्होंने कितने दिन से खाना नहीं खाया है। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड, सेड द महावत हगिंग द फार्मर। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। है ना, तो वो कह रहे हैं सिर्फ गजराज को एक दोस्त नहीं मिला है, आज तो मुझे भी एक दोस्त मिल गया है। तो आ, गजराज को तो डॉग जो है वो दोस्त मिल ही गया है जिसका नाम बंटी है। लेकिन फार्मा महावत क्या कहता है कि मुझे भी आज एक दोस्त मिल गया। और जो फार्मर और महावत हैं वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तो इस तरह ये स्टोरी खत्म होती है और दोस्ती की एक बहुत खूबसूरत मिसाल दिखाई गई है, जिसमें सच में अनलाइकली फ्रेंडशिप ही है, बड़ी अजीब सी दोस्ती है। कभी हमने ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल्स देखे नहीं हैं जिसमें डॉग और एलिफेंट कितनी अलग अलग ये प्रजातियां आपस में दोस्त बन रही हैं। बट अगेन द वर्ल्ड इज़ ब्यूटिफुल एंड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स, है ना। हमारे सामने ब्यूटिफुल इंसिडेंट्स हर दिन आते रहते हैं। कभी हम देखते नहीं हैं, कुछ बड़ी विचित्र सी हमें वीडियोस भी देखने के लिए मिलती हैं कि कोई जैसे शेर ने किसी हिरन के बच्चे को पाल लिया। वॉट एवर, लाइक वेरी हार्ट टचिंग एंड अनलाइकली,
अनलाइकली अगेन, बहुत ही अलग सी, है ना, जो हम इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी। हम कभी कभी वीडियोस देखते हैं या कोई वाकया पढ़ते हैं, तो दिस वर्ल्ड इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड फुल ऑफ ब्यूटिफुल इंसिडेंसेस, एक्सपीरियंसेस, है ना, एंड इमोशंस एज वेल। ठीक है, तो हालांकि दोनों एनिमल्स हैं, बात नहीं कर सकते, लेकिन जो इमोशन है वो तो यूनिवर्सल होते हैं। खुशी, गम, ये सारे इमोशन जो हैं, सारे आ, जो भी स्पीशीज हैं, जो भी जिंदा हैं, सब लोग फील कर सकते हैं ये इमोशंस। तो चाहे हम अलग लैंग्वेजेस बोलते हो, ये सारे इमोशंस हम सबके पास हैं। और चाहे हम लैंग्वेज बोलते भी ना हो, चाहे वो एनिमल्स हैं, राइट। तो जो इमोशंस हैं, जो कनेक्ट है, जो दोस्ती का रिश्ता है उनके बीच में, हमने देखा कि कितना प्योर था। दोनों ने ही अपनी अलग अलग जगह पर खाना खाना छोड़ दिया और एक दूसरे की याद में वो लगे रहे, और फाइनली वो दोनों मिल गए। और न कि सिर्फ वो दोनों दोस्त बन गए, बल्कि उन दोनों के जो केयर टेकर्स थे वो भी आपस में दोस्त बन गए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी रियली वेल। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बच्चे हमें समय समय पर बताते रहते हैं वो नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हैं। तो आप भी ज़रूर, नेक्स्ट टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव अस अ लाइक, एंड आई सी यू वेरी वेरी सून विद द नेक्स्ट लर्निंग वीडियो। टिल देन, प्लीज़ टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।